नमस्कार। आज हम आपको फिर जो है ये जो हमारा एक प्रारूप चला हुआ है पढ़ाने का, बताने का, समझाने का, यद्यपि कक्षा का हम वातावरण नहीं दे पाएँगे, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते मेरे मन में जो आपके प्रति आपसे जुड़ने का जो भाव आता है, उस भाव के कारण ही हम आज जो है पुनः अपने इस इंटरनेट पाठ्यक्रम में मिले हुए हैं। आज हम आपको जो है कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड के रसखान कवि के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। महान संतों की ये नगरी, ये देश, ये राष्ट्र, तो इन्हीं में कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हुए हैं, मुस्लिम कवि हुए हैं, जो मुसलमान होकर के भी कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनका नाम रसखान पड़ गया। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। सैयद इब्राहिम इनको जाना जाता था, तो मूल नाम सैयद इब्राहिम होने पर भी इनके अंदर कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, इतनी भक्ति कि ये जो है आज काव्य में जो है अमर हैं। और इनकी जो काव्य शैली है, इनका जो काव्य गायन है, गेय पदों में है, जो आज तक अमिट है और जो घर घरों में गुनगुनाया जाता था, जिनको हम बचपन से ही गुनगुनाते आ रहे हैं। जैसे मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो पहले से ही गुनगुनाया जाता था और आज भी वो गुनगुनाया जा रहा है। इस प्रकार से इनकी जो भक्तिपूर्ण सरस रचनाएं हैं। इनका जन्म 1548 और जन्म स्थान काबुल, अफगानिस्तान, तिहानी, भारत के करीब, वहाँ जब पहले भारत में था उस समय का क्षेत्र। और इनके जो गुरु हैं, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, गोस्वामी विठलनाथ स्वामी इनके गुरु रहे हैं, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और इनका जो है वो ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजभूमि में ही जाकर के इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और ब्रजभूमि में ही सन 1628 मथुरा में इनकी समाधि है। सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर कहते हैं कि जा बसे और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दोनों इनकी जो काव्य ग्रंथ हैं, ये रसखान रचनावली इसमें संग्रहित हैं। इस रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है और प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में गिने जाते हैं। तो कवि रसखान को अनुरुक्ति और वो न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि ब्रजभूमि और वहाँ के पशु पक्षी, नदी तालाब, सब में इनका एक अनुराग, मतलब वहाँ की मिट्टी मिट्टी से, कण कण से इनका अनुराग हो गया। जैसे कि इनके सवैये में दिखाई भी देता है। इनके पदों को सवैया कहा गया है। सवैये पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद के धेनु मझारन। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब ब्रजभूमि में और गोपियों का जो अनुरक्त प्रेम है गोपियों के लिए कृष्ण का, और कृष्ण के प्रति गोपियों का जो आंतरिक प्रेम है, यहाँ तक कि गोपियाँ यहाँ तक कहने लग जाती हैं कि मैं तो कृष्ण ही बनूंगी जी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो और गोधनी ग्वारन संग फिरूंगी, सब करूंगी, स्वांग करूंगी पूरा, लेकिन कृष्ण की तरह सब कुछ करूंगी, लेकिन जो है मैं मुरली जो उनकी है उसको अधरों में नहीं रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। इस प्रकार से कहती है कि जो मुरली को अब श्री कृष्ण अपने अधरों में रखते थे, उनको अधरों में नहीं रख। इस प्रकार से इन्हें बहुत ही शानदार, मतलब भावनात्मक प्रेम लीलाओं का जो है मनोहारी वर्णन इनके काव्य में मिल रहा है। और अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी भाषा को इन्होंने मार्मिकता के साथ साथ विशिष्ट शब्द चयन, मार्मिकता के साथ साथ भाषा में विशिष्ट शब्द चयन है। काव्य भाषा शैली जो है ब्रज भाषा है, कृष्ण भक्ति वाले, और तत्सम और तद्भव शब्दों का समावेश, जो उसमें सामान्य बोलचाल में जो भाषा चलती है ब्रज भूमि में, उस भाषा का इन्हें सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए उसमें अपनी भाषा की जो है मार्मिकता और शब्द चयन के साथ साथ व्यंजक शैली का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। और इनके यहाँ ब्रज भाषा का जो है अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग किया है और उसमें
जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इनके काव्य की जो शैली है वो सामान्य जनमानस की शैली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो आपके लिए है जो पद, इनमें 4 पद दिए गए हैं। पहले पद में इनका कृष्ण भक्ति के प्रति, कृष्ण के जमीन, वहाँ की भूमि, धरा, वहाँ के पावन पेड़ और वहाँ के पक्षी, सरोवर, जो धैर्यो करी छद्र पुरंदर कारण, उस पर्वत पहाड़ अगर पत्थर बनूं तो ये बनूं। और इस प्रकार से दूसरे जो आपके पद हैं, दूसरे पद में इन्होंने जो है गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुरक्त प्रेम दिखा रखा है, स्वांग करने का कि मैं कृष्ण बनने को तैयार हूँ। इसी प्रकार से इसमें 4 पद हैं। तीसरे पद में गोपियाँ जो हैं कृष्ण को याद कर रही हैं, कहाँ हैं कृष्ण, और कृष्ण को जो है समझाते हैं घर वाले गोपियों को कि जो है आप ऐसे न करें, अपनी मर्यादा में रहें, जैसे सूरदास का था। तो उस पर लेकिन वो उनकी सब आंखें बंद करते, कुछ भी माई रिवा मुख की मुस्कान संभरी न जहे न जहे न जहे, वो सब कुछ तो हो सकता, लेकिन जो कृष्ण के मुख की मुस्कान है उसको संभले नहीं, संभलते हैं उससे वो। इसी प्रकार से 14 पद जो है आपका चौथे में, उसमें मतलब कवि का, और तीसरे पद में जो है कृष्ण की मुरली की धुन का। इस प्रकार से हर प्रकार से इसमें इन्होंने अपने सवैये में कृष्ण भक्ति को, अनुरक्त को, मार्मिकता को, अंदर के कवि के हृदय का भाव, जैसे भक्त का भगवान के प्रति भाव होता है, उसी प्रकार इन्होंने भी गोपियों के माध्यम से अपने आप को कृष्ण का एक भक्त और इस आत्मा को, एक सामान्य जन की, एक भक्त की आत्मा और परमेश्वर के मिलने को, जो है परमात्मा से मिलने का एक स्वरूप इन्होंने इस कविताओं में, इन सवैयों में दिया है। जो लोक सवैये भी इनको हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सवैये हैं जो लोगों में पहले से भी गाई जाती थी, आज भी गाई जा रही हैं और युगों युगों तक शायद गाई जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए कि संक्षिप्त तरीके से हमने ये आपको सिखाने का प्रयास किया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट पुस्तिका में, और जहाँ पर आपका अध्ययन कक्ष है वहाँ पर आप इसके पन्ने पर चिपका करके बढ़िया सा इसको बना करके याद कर सकते हैं सरल तरीके से। बाकी इसका विस्तृत स्वरूप आप पुस्तक में, अंतर्जाल में, इंटरनेट में प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा आप सब के लिए यही निवेदन है, यही आह्वान है और यही अपेक्षा भी है कि प्रिय शिष्यों, मेरे छात्रों, मेरे अभिभावकों, आपको जो है इसको धीरे धीरे, ऐसा खाली परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन में काम आने की भावना से, जीवन में काम आने की दृष्टि से इसको तैयार करना चाहिए, इन पदों को, इन पाठों को, ताकि ये आज ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी तक भी, जैसे हमको कक्षा 5 में हमारा था मान सुहो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो वो जो है आज तक यहाँ, और जो उन दिनों 9, 10, 11 में पढ़ते थे उनकी गद्य काव्य माधुरी क्या होती थी, उसमें था वाई वो वाला या मुरली मुरलीधर की धरा न धरिया धरन। तो वो जो कविताएं थी आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उनका अपना महत्व है। ये केवल कविताएं मात्र नहीं हैं, ये हमारे जो है धरोहर है, और इस धरोहर को हमें संभाल कर रखना है और आगे भी जो है इसको हमें बढ़ाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसका एक ऐसा भाव बहुत जरूरी हमारे मन में लाना आवश्यक है। खाली परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना, परीक्षा में पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन इनको अपने हम आने वाले छोटे भाई बहनों को, उनको भी अगर हम इन बातों को समझा पाएँ, इनकी महत्व को समझा पाएँ, इनकी प्रासंगिकता को समझा पाएँ, और मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर समझा पाने में सक्षम हुआ हूँ तो मैं ये समझूंगा कि मेरी ये तपस्या सफल हुई है। मानवीय प्रवृत्ति है, हम विद्यालय का वातावरण तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जैसा प्रेम आपके साथ मेरा विद्यालय में होता है, या जो मेरे को जानते नहीं है, जो शिष्य, जो छात्र, उनके साथ भी हमारा इसी बहाने से एक मिलन हो रहा है और एक सामंजस्य बन रहा है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें यूट्यूब में, इस सीरीज का आनंद उठाएं, आप सफल हो जाएं तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य